गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे, है ना, और पढ़ भी रहे होंगे साथ के साथ। जिन बच्चों ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं चालू करी है तो वो भी अपनी पढ़ाई चालू करें, वीडियो लेक्चर्स को देखें कंटिन्यू। हर सब्जेक्ट का आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करिए, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। बाद में आप लोग लेट पढ़ाई चालू करोगे, स्टडी अपनी आप लोग लेट करोगे तो आपको ही नुकसान होगा। फिर आप लोग बोलोगे कि हमें लर्न नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, कई सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। तो उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, हालांकि प्रॉब्लम्स को हटा नहीं सकते, लेकिन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए आप लोगों को स्टडी रेगुलर चालू करें अपनी, है ना स्टूडेंट्स। तो और जो मैंने आपको गाइड बताया था कैसे आपको लर्न करना है, तो आपको बुक खोलना है, मैं चैप्टर रीड करा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप वर्ड मीनिंग्स राइट करना है आपको, वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ें आपको ऑफलाइन क्लासेज में करता वो करना है, कर रहे हैं, वही ऑनलाइन क्लासेज में आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अदरवाइज कोई वर्ड मीनिंग्स, कोई प्रकार का इशू आ रहा हो, मेरे बोलने की स्पीड ज़्यादा हो रही हो, है ना, या आपको कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक आ रही हो, किसी तरीके से मेरी ओर से मिस्टेक आ रही है तो आप हमें बता सकते हो। हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको कम से कम प्रॉब्लम आए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपना टॉपिक चालू करें। अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यदि आपको चल रहा, आप सीक्वेंस से वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल चल रहा था कल के वीडियो लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी को तैयार करना बहुत जरूरी है। हमने उससे कुछ फायदे भी, एडवांटेज भी हमने पढ़े थे, ठीक है। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किन किन माध्यमों से, कौन कौन से सोर्सेज हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के। तो आइए आप लोग खोलिएगा पेज नंबर 8। हाउ इज प्लाउजिंग और टिलिंग डन, कैसे खेत जोतते हैं, कैसे ये काम करेंगे हम लोग से मतलब जो फार्मर किसान होते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड प्लाउज। प्लाउज मीन्स हल, जिसके द्वारा, जिस डिवाइस के द्वारा ये काम किया जाता है उसे प्लाउज हल कहते हैं। हो भी कहते हैं, कल्टीवेटर, कई नाम है इसके। Even after ploughing, the soil may still have large pieces called crumbs. These crumbs are broken with the help of a plank called lever. Leveling of soil is required, sowing of well as for irrigation purpose. आप सभी को डायग्राम में आप प्लाउज, PLOUGH, प्लाउज मीन्स हल। आपने देखा होगा, आपने चलो नहीं देखा है तो आपके पापा या आपके ग्रैंडफादर इन्होंने देखा होगा। पहले जो खेती की जाती है प्लाउज हलों के द्वारा ही की जाती थी, मॉडर्न टेक्निक हमारे पास नहीं था। तो हम इस जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, एक लकड़ी का ऐसा कुछ बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो ये पहले के टाइम में इस प्लाउज का इस्तेमाल, हल का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, और इसी से खेती की जाती थी। काम क्या करते थे, मिट्टी को लूज करते थे और लेवलिंग का भी काम करते ताकि इरिगेशन में प्रॉपर नहीं हो, कहीं पर गड्ढा रह जाए, कहीं पर ऊंचा हो जाए, तो क्या है, पानी सबको प्रॉपर, वाटर सबको प्रॉपर अवेलेबल हो सके इरिगेशन के टाइम में, ठीक है। तो प्लाउज, हो, कल्टीवेटर और लेवलर, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। प्लाउज मीन्स हल इज इवन नाउ द प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट्स ऑफ द प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉइल्स। इट इज ड्रॉन बाय ऑक्सन एंड इट हैज वेस्ट शेप्ड ब्लॉक ऑफ वुड एंड पैटर्न द सॉइल टू मेक द फरोज। देखो ये बैलों के ऊपर, कंधे पर रखा जाता है, ठीक है, और लकड़ी का बना हुआ, आगे का हैंडल जो होता है लकड़ी का बना हुआ रहता है इसमें, और मिट्टी को प्लाउज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। प्लाउज इज डन आइदर मैन्युअली, एनिमल्स और जानवरों के द्वारा इसे किया जाता है। इन मेनी विलेज इवन नाउ दिस ट्रेडिशनल मेथड प्लाउजिंग प्रिवेंट वेयर्स। नाउ द मॉडर्न टेक्निक सच एज ट्रैक्टर आर आल्सो यूज फॉर प्लाउजिंग। अब भी कई गाँवों में इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। वैसे तो मॉडर्न टेक्निक आजकल सब जगह मॉडर्न टेक्निक आप लोगों ने देखा होगा, ट्रैक्टर्स के माध्यम से खेत को प्लाउजिंग की जाती है। फ़ायदा क्या होता है, तो कम टाइम लगता है और लेबर कॉस्ट कम आता है, उसमें तो बहुत टाइम लगता है, हमें ज़्यादा लेबर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ए प्लाउ सर्व्स many purpose of tilling the soil, adding fertilizer to the crop and removing the weeds. This implement is drawn by a pair of balls for or other animals like a camel or horse. The plough is like knife that cuts into the soil. The knife is curved so it turned over the soil after cutting.
अब क्या होता है, ये तो हमने देखो खेत को जोतना, फिर उसमें लेवल भी करना जरूरी है। आप उसमें मिट्टी दी, लेवल के साथ साथ उसमें हमें वीड्स रिमूव फायदे क्या होते हैं, एक तो खरपतवार को हटाता है, रिमूविंग वीड्स, खेती जैसे मान लो कोई घास वगैरह उग गई है खेतों में तो उनको हटाने का काम करेगा, फर्टिलाइजर्स वगैरह देने में हमें मदद करता है। तो कई सारे इनमें हम एनिमल्स का जोड़ा हमें चाहिए, पेयर्स, जैसे बैलों का जोड़ा उनके कंधों पर रखकर, जैसे आपको डायग्राम में इस पिक्चर दिया गया, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट, हो इज यूज फॉर लूजिंग, हो का डायग्राम आपको बुक में दिख रहा है। लूजिंग द सोइल एज वेल एज फॉर रिमूविंग वीड्स, इट कंटेंस ऑफ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन with a bent plate of iron fixed to one of its ends. The act as knife is also driven by animals. बिल्कुल चाकू की तरह होता है, एनिमल्स के द्वारा इसको ड्राइव किया जाता है। और इसका मेनली जो काम रहता है, जो वीड्स, जो जंगल वगैरह खेत में उग जाती है, घास वगैरह, अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, उनको हटाने का काम हो के द्वारा किया जाता है। अगला है कल्टीवेटर। These days in large fields Ploughing is done by cultivators driven by tractors. It saves time and labor. आजकल कल्टीवेटर का यूज़ लिया जाता है खेत को जोतने में। एक तो इसमें हमें टाइम की बचत होती है, लेबर की बचत होती है। लेबर इज ए लार्ज पीस ऑफ वुडन प्लैंक विच कैन बी आल्सो ड्राइव बाई एनिमल्स और ए ट्रैक्टर। लेबर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जमीन को प्लेन करने का काम आता है, ठीक है। तो ये आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था, आपने एडवांटेज पढ़ लिए, कैसे किया जाता है, किन किन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और आजकल कौन सा किया जा रहा है, ये आपका था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेज नंबर 9 पर आइएगा आप लोग, सोइंग ऑफ सीड्स, जो आपका सेकंड टॉपिक है, सोइंग ऑफ सीड्स, बीजों की बुवाई। सोइंग इज द प्रोसेस, अंडरलाइन करिएगा, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सोइल। फॉर सोइंग गुड एंड हेल्थली सीड्स आर सिलेक्टेड। द फार्मर्स टुडे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट गुड क्वालिटी ऑफ द सीड्स इज मस्ट फॉर गुड क्रॉप। आज जरूरी है, सिर्फ जैसे कहते हैं ना, हम अच्छी चीज़ों को खाएंगे तो हमारी सेहत को फ़ायदेमंद करेगा, ऐसे आप बीज की क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए, बीज हेल्थली रहना चाहिए, तो आपकी जो फसल होगी, क्रॉप होगी, वो गुड क्वालिटी की होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। आप बीज ही खराब दोगे, बीज बीमार वाला, डिजीज वाला बीज दोगे, क्या होगा, क्रॉप भी वैसी होगी आप लोगों की, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो ऐसा, जब हम बीज दे रहे हो, बीज देने की प्रक्रिया, मिट्टी में बीज देना ही सोइंग कहलाता है, बुवाई कहलाता है। बुवाई कहते हैं सोइंग को। जब बुवाई करते हो तो गुड, अच्छी किस्म के स्वस्थ बीज होने चाहिए। लोगों को, फार्मर्स इसके प्रति आजकल जागरूक भी रहते हैं, जिससे अच्छी फसल की पैदावार भी हो। द सीड सेलेक्टेड फॉर सोइंग मस्ट बी आल्सो हेल्थली, और बीज पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। दैट मीन्स द सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम गुड एंड हेल्थली प्लांट्स। इससे प्लांट्स भी हमारे हेल्थली होते हैं। एंड देन स्टोर्ड वेल बिफोर सोइंग देम द फार्मर देयरफॉर मस्ट सेलेक्ट द सीड्स दैट आर, तब जाके किसान उनको सेलेक्ट करता है। अब रीजन क्या है, अच्छे बीज सेलेक्ट क्यों किया जाता है, कुछ पॉइंट्स आपको दिया। हेल्थली, स्वस्थ बीज होना चाहिए, गुड क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता के पौधे आते हैं, ड्राई प्रॉपरली एंड हैव नो डैम्स दैट मेक इनकरेज ऑफ ग्रोथ और फंगी। और देखो बीज अच्छा होगा तो उसमें कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी फसल में, कोई फंगी नहीं लगेगा, कोई, ठीक है, इस तरह के इंसेक्ट वगैरह नहीं लगेंगे, फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। और बीज अच्छा रहेगा तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा, कोई कीड़े वगैरह, कोई बीमारी नहीं होगी फसल में। स्टोरेज इन स्ट्रॉन्ग बैग्स, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। इंसेक्ट मीन्स कीटों से बचा सकते हैं। नॉट कंटिमेंटेड विथ वेस्ट, रोटिंग फूड मटेरियल, एक्सट्रा ऑफ एनिमल्स, परफॉर्म एक्टिविटी फॉर टू फाइंड हेल्थली गुड सीड्स। अब हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हम अच्छी क्वालिटी के बीज का को चुनाव, कैसे पता चलेगा यार कौन सी बीज हमें अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, इन सब चीज़ों का कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, ठीक है। The process of spreading the seeds in the soil to germinate is now is sowing. अंडरलाइन करना दोबारा से, बीजों को मिट्टी में देना और वो अंकुरित होने की प्रक्रिया को ही सोइंग, बुवाई कहते हैं। For sowing seeds, the following points must be kept in mind.
बीजों को जब आप ले रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड्स मस्ट बी इंश्योर्ड। जब आप बुवाई कर रहे हो तो बीजों के जब आप फसल तो जब बीज डालते हैं ना फसलों में, वो फील्ड में, तो उनके बीच में गैप प्रॉपर रहना चाहिए ताकि प्लांट्स प्रॉपर रूप से ग्रो हो सके। आप एक बीज यहाँ डाल दिया, एक सीड्स और एक सीड्स यहाँ डाल दिया तो प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे। दो सीड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि फसल अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए। दिस इज बिकॉज ओवर क्राउडिंग ऑफ द सीड्स में रिजल्ट द शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एयर, सनलाइट, वाटर एंड कैन किल सीडलिंग। इससे क्या हो जाएगा, अब आप पास प्लांट्स लगाओगे, सीड्स को दोगे, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, जगह कम है, प्लांट्स ज़्यादा है तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और हमारी क्रॉप अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा। द सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर रोज इन वेटरिंग फ्रॉम ट्रांसप्लांटिंग देम इज इजी। कॉटन, पोटैटो, मेज, सोयाबीन आर आल्सो रो क्रॉप्स। एक तो फसल को रो में लगाना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर मात्रा में वाटर वगैरह अवेलेबल हो सके। द सीड्स मस्ट बी सोन रीजनेबल डिपेथ अंडर द सोइल सो दे आर गेट एयर, वाटर, सुटेबल टेम्परेचर टू ग्रीमिनेट। बीजों को जब मिट्टी में डाल रहे हैं, जमीन में डाल रहे हैं, तो एक निश्चित एक डिस्टिंक्ट डिफेक्ट फिक्स डिपेथ होना चाहिए। गहराई, कितनी गहराई में आप बीज डाल रहे हो, ज़्यादा गहराई में डाल दी, गड्ढा खोद दिया बड़ा सा, तो अब आप मिट्टी से ऊपर भर दोगे आप उसको, ना तो उसको एयर मिलेगा ना उसको सनलाइट मिलेगा। तो एक निश्चित लिमिटेड जो हाइट डिपेथ होती है गहराई, उसी गहराई में बीजों की बुवाई करनी चाहिए। इफ दे आर नॉन टू डीप दे में suffocate without air and they are spread of the soil, they may eaten by the birds। और ऐसे भी नहीं करें कि हम ऊपर ही ऊपर दे दें तो बर्ड्स वगैरह खा जाएंगे उसको, है ना, बर्ड्स आ जाएंगे और आपके बीजों को खा के चले जाएंगे। मतलब प्रॉपर डिपेथ रहनी चाहिए बीजों की बुवाई के लिए। नेक्स्ट पेज आइए, पेज नंबर 10। सीड मस्ट ग्रोन इन प्रॉपर सीजन। और कोई भी बीज जो सीजन हो उसी में बुवाई करें, यानी सीजन आप खरीफ क्रॉप कर रहे हो, अब रबी की सीजन में आप उसको कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है, सीजन होता है पर्टिकुलर हर क्रॉप का। लास्ट 5th पॉइंट, soil must be prepared well so that aquatic moisture contain the germination of seeds। कोई भी सोइल में मॉइस्चर की मात्रा प्रॉपर रहनी चाहिए। मॉइस्चर नहीं रहेगा तो जो हमारा सीड्स है ग्रिमिनेट नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा तो क्रॉप भी हमारी नहीं होगी। तो सो डैट स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ सोइल टॉपिक कंप्लीट किया और नेक्स्ट टॉपिक सोइंग ऑफ सीड्स लगभग आपको मैंने रीड कर दिया है। समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट आपको होती है तो एक वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखो, आप बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। उल्टे ऑफलाइन में तो आपको प्रॉब्लम आती थी कि मैंने एक बार बोल दिया फिर आप मेरे से पूछते भी नहीं थे, कोई बच्चा ही मेरे से पूछता था। लेकिन इसमें तो आपको एक फ़ायदा है कि आप बार बार मेरे को सुन सकते हो, आप इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, तो फ़ायदा भी देखिए आप इसमें कितना फ़ायदा है। आप एक ही क्लास को बार बार सुन सकते हो, कितनी बार भी सुन जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।